नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोच को चुनौती देंगे। वो सोच जो कहती है कि उम्र बढ़ने का मतलब सिर्फ ढलान होता है। हम जानेंगे कि विज्ञान और प्रेरणा के जरिए बढ़ती उम्र की कहानी को गिरावट से अवसर में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए इस सफर में गहराई से उतरते हैं। अक्सर हम में से कई लोगों को लगता है कि जिंदगी में अब कोई नया चैप्टर शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जॉर्ज एलियट की ये बात हमें याद दिलाती है कि शायद ऐसा नहीं है। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और जानते हैं, इतिहास और विज्ञान दोनों ही एक अलग कहानी बताते हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें विकास की कोई आखिरी तारीख नहीं होती। चलिए ग्रैंडमा मोजेस की कहानी को ही ले लीजिए। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक हाउसवाइफ की तरह बिताया। अपनी क्रिएटिविटी को कढ़ाई के जरिए जाहिर करती थी, लेकिन जब 76 साल की उम्र में आर्थराइटिस ने कढ़ाई करना मुश्किल कर दिया तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि 78 की उम्र में उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया और देखते ही देखते एक मशहूर आर्टिस्ट बन गई। ये इस बात का कितना जबरदस्त सबूत है कि बड़ा बदलाव किसी भी उम्र में मुमकिन है। तो ग्रैंडमा मोजेस जैसी कहानियां सिर्फ कोई इत्तेफाक या प्रेरणा के लिए नहीं है, इनके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक सच छिपा है। तो चलिए अब जरा उस विज्ञान को समझते हैं जो जिंदगी में देर से मिलने वाली ऐसी कामयाबी को मुमकिन बनाता है, और वो विज्ञान है हमारे हमेशा बदलते दिमाग का। देखिए, कई दशकों तक तो यही माना जाता था कि हमारा दिमाग बचपन के बाद बस रुक जाता है और फिर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन शुक्र है नई टेक्नोलॉजी का, अब हम जानते हैं कि ये बिल्कुल सच नहीं है। जो नया मॉडल है वो दिखाता है कि हमारा दिमाग असल में बहुत लचीला है। ये नए न्यूरॉन्स बना सकता है और खुद को मानो रीवायर कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक तयशुदा गिरावट की सोच से लगातार विकास की सोच की तरफ। और ये सब मुमकिन हो पाता है एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में ये काबिलियत है कि वो हमारे विचारों, अनुभवों और हमारे कामों के हिसाब से खुद को बदल सकता है, अपने कनेक्शंस को फिर से बना सकता है। मतलब हम जो भी सीखते हैं या करते हैं वो सचमुच हमारे दिमाग को एक नया आकार देता है। और मजे की बात ये है कि ये काबिलियत सिर्फ जवानों तक ही सीमित नहीं है। 1998 में एक बहुत ही अहम स्टडी हुई थी जिसने साफ तौर पर ये साबित कर दिया कि 70 साल या उससे भी ज्यादा उम्र के लोगों का दिमाग भी नए न्यूरॉन्स और नए रास्ते बना सकता है। ये कितनी उम्मीद देने वाली खोज है ना। इसका सीधा मतलब है कि हमारे सीखने और बढ़ने की क्षमता जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। तो ठीक है, अगर हमारा दिमाग बदल सकता है तो सवाल ये है कि हम इस काबिलियत को अनलॉक कैसे करें। इसका जवाब छिपा है हमारे सोचने के तरीके में। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक ग्रोथ माइंडसेट हमारे दिमाग की असली ताकत को बाहर लाने की चाबी है। देखिए, मोटे तौर पर दो तरह की मानसिकताएं होती हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, जो ये मानता है कि हमारी काबिलियतें बस पत्थर की लकीर है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, जो मानता है कि कोशिश और सीखने से हम अपनी काबिलियतें बढ़ा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? यही ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना ही न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करने का तरीका है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप बदल सकते हैं, तो आपका दिमाग सच में बदलना शुरू कर देता है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के फायदे भी जबरदस्त हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बेहतर मोटिवेशन, कम बर्नआउट से लेकर मुश्किलों का सामना करने की ज्यादा ताकत तक हर चीज से जुड़ा है। स्टडीज तो ये भी दिखाती हैं कि ये सीधे सीधे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को कम करता है और हमारी ओवरऑल इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाता है। कह सकते हैं कि ये तनाव कम करने और मन को मजबूत बनाने का एक सीधा रास्ता है। ठीक है, तो हमने साइंस और साइकोलॉजी तो समझ ली, अब बारी है इसे असल जिंदगी में उतारने की। चलिए अब एक ऐसे टूल किट पर नजर डालते हैं जिसमें कुछ प्रैक्टिकल रोजमर्रा की आदतें हैं जो दिमागी सेहत और मजबूती को बढ़ा सकती हैं। दिमाग की कसरत के लिए सबसे जरूरी चीज है कुछ नया करना। जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी चुनते हैं जो नई हो, थोड़ी चैलेंजिंग हो और मजेदार भी हो, तो वो हमारे दिमाग में नए रास्ते बनाती है। जैसे कोई नई भाषा सीखना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। ये चीजें आपके दिमाग को स्ट्रेच करती हैं और उसे शार्प रखती हैं, जिससे एक तरह का कॉग्निटिव रिजर्व बनता है। लेकिन दिमाग को तेज रखना सिर्फ अकेले करने वाली एक्टिविटीज के बारे में नहीं है। लोगों से मिलना जुलना यानी सोशल कनेक्शन भी उतना ही जरूरी है।
कोई बुक क्लब ज्वाइन करना या किसी ग्रुप में वॉलंटियर करना, ऐसी गतिविधियां दिमाग को एक्टिव रखती हैं और अकेलेपन से भी लड़ती हैं जो दिमागी गिलावट से जुड़ा हुआ है। तो दूसरों से जुड़ना भी हमारे दिमाग को एक्टिव और हेल्दी रखने का एक बहुत ताकतवर तरीका है। और हाँ, अपने शरीर को हिलाना झुलाना मत भूलिएगा। फिजिकल एक्टिविटी और दिमाग की सेहत का सीधा कनेक्शन है। रोजाना तेज चलना, डांस करना या योग जैसी आसान चीजें भी दिमाग तक ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती हैं। इससे नए न्यूरॉन्स को बढ़ने में मदद मिलती है और दिमागी गिरावट को रोकने में भी। अब ये सब सुनकर शायद थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए इस पूरे टूल किट को एक बहुत ही सिंपल रोज की आदत में बदलते हैं, जिसे कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। ये सब कुछ नई आदतें बनाने के बारे में ही तो है। यहाँ एक बहुत ही आसान 5 मिनट का रूटीन है। सबसे पहले 1 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। फिर अगला मिनट कोई एक नई जानकारी सीखने और उसे याद करने में बिताएं। उसके बाद 1 मिनट के लिए किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। और आखिर में 2 मिनट के लिए हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। बस इतना ही। और इस मानसिक शांति को और गहरा करने के लिए हम इमोशनल बैलेंस के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। एक ऐसा ही अभ्यास है चक्र मेडिटेशन, जो इमोशनल ताकत बनाने के लिए शरीर के एनर्जी सेंटर्स पर फोकस करता है। चलिए रूट चक्र से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी रीढ़ के ठीक नीचे एक गर्म लाल रंग की रोशनी है और इस बात को दोहराएं, मैं स्थिर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे सहारा मिला हुआ है। ये सुरक्षा और स्थिरता की नींव बनाने में मदद करता है। अब सोलर प्लेक्सिस चक्र पर आते हैं, जो हमारी पर्सनल पावर और मकसद का सेंटर है। अपने पेट के ऊपरी हिस्से में एक सुनहरी पीली रोशनी की कल्पना करें और दोहराएं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं स्पष्टता के साथ आगे बढ़ता हूँ। ये आपकी अंदरूनी ताकत से दोबारा जुड़ने में मदद करता है। और आखिर में हम इस छोटे से अभ्यास को हार्ट चक्र के साथ खत्म करते हैं, जो प्यार और जुड़ाव का केंद्र है। अपनी छाती के बीच में एक हरे रंग की रोशनी की कल्पना करें और दोहराएं, मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं पूर्ण हूँ। यह अभ्यास हमें दूसरों से और खुद से जुड़ने और खुद को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। तो अब जब हमारे पास टूल्स और सही माइंडसेट दोनों हैं, तो चलिए अपना ध्यान भविष्य की ओर मोड़ते हैं। ये याद रखने का वक्त है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में आपका अगला चैप्टर तो अब शुरू हो रहा है। लेखिका बोनी गार्मस, जिन्होंने 64 साल की उम्र में अपनी पहली बेस्ट सेलिंग नॉवेल पब्लिश की थी, उन्होंने ये बहुत ही पावरफुल सलाह दी। ये कहने के बजाय कि बहुत देर हो चुकी है, खुद से कहिए अब सही समय है। ये सोच में एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा बदलाव है जो सब कुछ बदल सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का आखिरी सार यही है, सवाल ये नहीं है कि क्या बहुत देर हो चुकी है, असली सवाल तो ये है, मैं आगे क्या नया उगाना चाहता हूँ। आपका भविष्य विकास और सीखने के मौकों से भरा एक खुला मैदान है, जो बस आपके कदम बढ़ाने का इंतजार कर रहा है।